हाँ जी। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांश और मैं आप सभी का मेरे भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस लेक्चर में। ठीक है, जहाँ हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। मेरे भाई, ये क्लास ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट का क्लास है। ठीक है, जिसमें आज फिफ्थ लेक्चर का क्लास है। ठीक है भाई, 4 लेक्चर पीछे हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सभी आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होगे मेरे भाई। कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से आप अपना डेवलप कर रहे होगे। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो इस कदर ना ही पढ़ा होगा यार। ठीक है, जैसे मतलब 5 क्लासेस हो चुके हैं, आज 5वीं क्लास है, 4 क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म ना हो मेरे से। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए जी जान से लगाऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मेरे भाई, यही ट्रिग्नोमेट्री है, अपना फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगर आप कोई पीछे हो थोड़ा सा, मतलब कि आप लेट ज्वाइन करे हो, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, ये अपना फाउंडेशन बैच। ठीक है, एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के लिए। ठीक है, एटीसी ऑफिसर वाले मेरे भाई, डबल एआई। ठीक है, डबल एआई, फायर सर्विस वाले जितने भी है, फायर सर्विस वाले। ठीक है, फायर सर्विस वाले, उन सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड वाले मेरे भाई। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। और हमारा जैसे कि हमने बताया कि 5th नंबर का क्लास है, और मैं क्लास अब स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई, तो मैं बता रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मेरे भाई, थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते थोड़ा सा, और जानते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। मेरे भाई, कल हमने पढ़ा था एंगल मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। एंगल मल्टीपल ऑफ किसके पढ़ा था? मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री, यहाँ से हमने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था। ठीक है, और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू भी निकाला था हमने। ठीक है, और कॉस 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाला, और साइन 75 डिग्री का भी वैल्यू निकाला। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे, टेन 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाला हमने, और कॉट 75 डिग्री का भी वैल्यू निकाला। और मैंने भी बताया था कि यार पी वाई क्यूज़ में ये पूछा गया है। ठीक है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 डिग्री का, सॉरी टेन 15 डिग्री। ठीक है, एनडीए में ये पूछा गया था भाई। ठीक है, एनडीए में ये पूछा गया सवाल है, और ये एयरफोर्स का लाजवाब सवाल है। ठीक है, और ये कॉस 15 डिग्री यानी √3 + 1/2 √2। ठीक है, जो किसके बराबर होता है? साइन 75 डिग्री के बराबर। अच्छा, साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है? आप बोलोगे √3 - 1/2 √2, जो कि कॉस 75 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसका होता है 2 माइनस का √3 शायद। अब भाई कैलकुलेट कर लेना, मेरा उतना याद नहीं है। ठीक है, अगर 2 - √3 या फिर 2 + √3 है, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक 2 - √3 ही होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके एक बार देख लेना ज़रूर। ठीक है, मैंने एंगल में बताया था आपको कि जब भी एंगल मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री हो, तो आपके पास कुछ फार्मूला मैंने लिखवाया था। जैसे साइन ए प्लस, सॉरी साइन साइन का लिखवाया हमने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था हमने। लिखवाया आपको साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखना है, और कॉस ए, और फिर साइन बी। ठीक है, अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगा देते। ऐसे ही हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा। तो मैंने बताया कि यार कॉस वाले सब कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो पहले ऊपर माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर माइनस होता तो प्लस लगा देते। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था कल। ठीक है, मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ। ठीक है, टेन ए प्लस बी का टेन ए। ठीक है, प्लस टेन बी बाई 1 माइनस का टेन ए, और इंटू टेन बी पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस, और नीचे प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे हमने कॉट ए, मैंने बताया था कि कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो कॉट ए इंटू कॉट बी, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन में कॉट बी। ठीक है, कॉट ए और प्लस का कॉट बी। ठीक है, ये तो अपना प्लस का हुआ था, लेकिन मैंने इसको इम्पोर्टेंट करा था आपके सामने, कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूला को। ठीक है, क्या बताया था कि मैंने कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और प्लस आएगा, अपॉन में कॉट बी
माइनस का कॉट ए आएगा। ठीक है, मैंने इससे इम्पोर्टेंट कराया था आपको, याद करो। ठीक है, तो ये था अपना एंगल मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री के बराबर, एंगल मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। यहाँ से आप 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है, यही तक तो हमने बताया था आपको। चलो, एक कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब, वो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा देखना ध्यान से थोड़ा सा, कि जब भी आपके पास अगर ऐसा लिखा हो 10, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, 10 ए प्लस बी, तो ऐसे कंडीशन पर हम लिखते हैं 10 ए प्लस का 10 बी, ठीक है, और प्लस का 10 ए प्लस बी, ठीक है, इंटू 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ 10 ए माइनस बी होता तो 10 ए माइनस बी होता तो हम लिखते हैं 10 ए, ठीक है, 10 ए माइनस का 10 बी, ठीक है, माइनस का 10 बी माइनस का 10 ए माइनस बी, इंटू लिखते हैं हम 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं। याद रखना इस फॉर्मूले को, अगर कभी यूज आए तो आपका यूज ये आना चाहिए। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूँ भाई कि इसी तरीक़ा से आपके पास अगर कोई सवाल हो ऐसा, इसी पर बेस्ड कोई सवाल हो, जिससे आपके पास 10 20 डिग्री, ठीक है, प्लस का 10 25 डिग्री, ठीक है, ऐसे गिवन हो, और प्लस का 10 20 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री ऐसा गिवन हो, बराबर पूछे आपसे किसका वैल्यू कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात याद रखना हमेशा कि ये जो 10 ए इंटू 10 बी का जो है ना, वास्तव में ये जो फार्मूला ये कुछ इस कदर है, 10 ए यानी 20 प्लस 25 डिग्री का फार्मूला है, यानी कहने का मतलब ये 10 45 डिग्री का फार्मूला है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, वही इसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, यानी इसका वैल्यू भी होगा कितना 1। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है। लेकिन अगर ऐसे ही मान लो कि अगर आपके पास कोई सवाल है जैसे 20 डिग्री, ठीक है, और 10 आपके पास हो 40 डिग्री, ठीक है, और प्लस का √3 10 और 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री, ऐसा कंडीशन पर होता है। तो इसका मान क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट यहाँ से उठाना, बोलना √3 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका आंसर होगा, यानी √3 ही इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, ये मेरे भाई वैल्यू जो है 10 ए प्लस बी का वैल्यू है। ठीक है, 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी 10 60 डिग्री का वैल्यू है ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। चलो मैं आगे थोड़ा सा देखो, अगर मान लो कि कभी आपके पास ऐसा सवाल है कि 10 100 डिग्री प्लस का 10 125 डिग्री, ठीक है, प्लस का 10 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री हो, ठीक है, 125 डिग्री हो, तो आपसे अगर इसका मान पूछता है तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आपको इससे मान पूछता है तो आप बोलोगे यार यहाँ का जो कोफिशिएंट है ना वही इसका आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 1 होगा। जैसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि ये 10 100 प्लस 125 डिग्री का ही वैल्यू है। आप बोलोगे 10 100 प्लस 125 हो जाता है, 10 100 प्लस 125 हो जाता है 225 डिग्री, और 10 225 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बात यही समझाने की थी कि भाई साहब आपका जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो हमेशा याद रखना, जो भी ये मल्टीपल में है उसी का कोफिशिएंट होगा, 10 ए इंटू 10 बी का जो कोफिशिएंट होगा वही इसका आंसर होगा ऐसे केस में। ठीक है, चलो ये तो हुआ हमारा बात। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे और लिखते हैं हेडिंग कि भाई एंगल मल्टीपल ऑफ एंगल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ अरे यार एंगल मल्टीपल ऑफ क्या लिख रहे हैं हम? हाफ एंगल फार्मूला लिखते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, बहुत ही बेसब्री से और एक तरीके से बात करो कि यार आप एकदम आराम से बैठ के इस तसल्ली से एक तरीके से बैठ के पढ़ो। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा भाई, हाफ एंगल फार्मूले। ठीक है, एक भी सवाल अगर बाहर गया तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है, क्या करना, जकड़ लेना। ठीक है, सवाल छूट गए तो बता रहा हूँ मैं। देखो इसको मैं फिल कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, रियरी का हट यार। ठीक है, चलो हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, क्या है हाफ एंगल फार्मूला? थोड़ा सा इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ कि छोटा कर देता, हट यार।
बढ़िया हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला। देखो सबसे पहले फार्मूला पर अगर बात करूँ हाफ एंगल फार्मूला के, तो आप बोलोगे यार साइन 2x का हाफ एंगल फार्मूला बताओ, तो मैं बोलूँगा यार इसका जो वैल्यू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे बोल सकते हो कि 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, यानी इसका हाफ एंगल फार्मूला ये होता है। दो फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या फिर 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है आपके पास? तो दूसरा में आप बोलोगे ये भाई कॉस टू, इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं हटा दे रहा क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लग रहा हटने वाला। यहाँ देखो दूसरा है आपके पास कॉस 2x का, तो आप बोलोगे यार इसे तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, पहला, ठीक है, ये पहला हुआ। चलो इसको थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ साइड और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ और ये फर्स्ट है। दूसरा भाई, दूसरा क्या होगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हो। चौथा भाई इसको लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि कितने फार्मूला हुए हमारे पास? 1 2 3 4। कॉस 2x का हाफ एंगल फार्मूला जो होता है 4 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये दो फार्मूला आपके पास है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, ठीक है, ले लो, हाँ ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला है आपके पास हाफ एंगल फार्मूला का tan 2x का। tan 2x का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। देखो भाई मैंने याद कैसे करा था, ठीक है, देखो कैसे याद करा था, रुक जाओ इसको पहले मैं ठीक से लिख दे रहा। देखो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, देखो कैसे याद करा था। साइन 2x में आता है 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x में आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो टेन दूसरे के साथ आता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और टेन जब खुद के साथ आता है तो प्लस माइनस का आता है, ठीक है। ऐसे याद करा था मैंने, ठीक है, खुद के साथ आता है तो माइनस का आता है। चलो ये तो हो गई बात हमारी, अरे यार ठीक का, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, दूसरी कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चौथा पे वो है यार पेट में दर्द, साइन 3x का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे 3 साइन एक्स, ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये 3 साइन 3x का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे पूछो कि यार आप बताओ 5 नंबर में कॉस 3x का वैल्यू बताओ, कॉस 3x का, तो आप बोलोगे ये 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा मैं छठा नंबर आपसे पूछूँ tan 3x का बता दो, tan 3x का हाफ एंगल फार्मूला बता दो, तो आप बोलोगे 3 tan x, ठीक है, माइनस का tan क्यूब एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मेरे भाई आपको मैंने 6 फार्मूले बताए, ठीक है। देखो 1 2 बहुत सारे फार्मूले हैं। साइन 2x का ये हो गया, कॉस 2x का ये हो गया, और tan 2x का ये हो गया, साइन 3x का ये, कॉस एक्स नहीं कॉस 3x का, ठीक है, कॉस 3x का, कॉस एक्स नहीं है, क्या है, कॉस 3x है, ठीक है, कॉस 3x, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं बोलूँ कि यार cos 2x का, यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पे cos 2x जो है, ठीक है, cos 2x, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ आपसे, क्या cos 2x को अगर मैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको इधर ले आके 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बराबर 1 माइनस का cos 2x नहीं लिख सकता क्या? बोलो एक बार, cos 2x नहीं लिख सकता? एकदम सही है भाई। तो क्या मैं यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू नहीं लिख सकता क्या, कि अंडर रूट में 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, बोलो क्या दिक्कत होगा कोई?
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। थोड़ा सा मैं इसको अपर में ला दूँ, ठीक है। देखो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ में आ रही है, ठीक है। देखते रहना, मैं थोड़ा इसको अंदर भी घेर दे रहा, ठीक है। ये लो, याद रखना भाई, ठीक है। cos 2x का ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। अच्छा दूसरा अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ यहीं से अगर मैं दूसरा बात करूँ, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर दे रहा मैं, ठीक है। इसको छोटा कर दे रहा थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम ना होगा भाई, ठीक है। ये तो हुआ अपना फार्मूला। और चलो देखते हैं इधर, ये फिर अगर मैं बात करूँ दूसरे का, तो दूसरा क्या होगा। अगर आपसे पूछो कि यार cos 2x का वैल्यू था, तो तुम बोलोगे 2 cos स्क्वायर एक्स, यार ये क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 बोलोगे ना। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, एकदम सही है भाई। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि cos x बराबर यहाँ से बराबर 1 प्लस का cos 2x अपॉन में ये 2 भाग में आ जाएगा, और क्या मैं इसका अंडर रूट लगा दूँ तो कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो cos x का वैल्यू एक ये भी होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, एक होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसको भी मैं घेर दे रहा थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार बताना भाई, क्या समझ में आ रही मेरी बात। इसको यही रहने दे रहा, ठीक है। चलो बढ़िया भाई, समझ में आ गई बात। तो इतने सारे फार्मूले हुए हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से ड्राइव करा था, ठीक है। अच्छा अगर आपको बोलूँ कि यार देखो ज़रा, अगर आपको मैं बोलूँ यार ई का, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपके पास एक एग्जांपल है कि आप बताओ 3 साइन, ठीक है, 3 साइन 20 डिग्री, 3 साइन 20 डिग्री और 4 साइन क्यूब 20 डिग्री का वैल्यू बताओ। 3 साइन 20 डिग्री और -4 साइन क्यूब 20 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो क्या ये आपको इसका फॉर्मूला नहीं लग रहा, साइन 3x का फॉर्मूला नहीं लग रहा है। बोलो कि 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, क्या ऐसे ही होता था कि नहीं, बोलो। तो आप क्या लिखोगे ऐसे कंडीशन पर कि मेरे भाई ये जो फार्मूला है ये साइन 3x का फार्मूला है, यानी x का जो वैल्यू है यहाँ पर 20 डिग्री की वैल्यू, साइन 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 डिग्री है, यानी मेरे कहने का मतलब कि ये साइन 60 डिग्री है और इसका वैल्यू √3/2 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो एक बार, समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारी बात कि आपका वैल्यू ऐसे निकलता है। चलो दूसरे एग्जांपल पर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई कभी आपको ऐसा मिल जाए कि √1 माइनस का साइन 2x, तो आप क्या बोलोगे। √1 माइनस का साइन 2x, तो आप ऐसे कंडीशन पर क्या बोलोगे। आप बोलोगे यार क्या ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे एकदम सही है भाई, होल स्क्वायर ही। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि अंडर रूट यहाँ से, सॉरी अंडर रूट क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आता है, देखो कैसे आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का 2 साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। देखना क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि यार ये वैल्यू जो है 1 माइनस का साइन 2x है। हाँ बोलो ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है, तो एकदम बोलोगे एकदम सही है, दोनों बराबर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ से आपके दो वैल्यू निकलते हैं भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का दो वैल्यू निकलता है। अगर मॉड को हटाने के लिए तो माइनस, अगर इसके अंदर की संख्या अगर छोटी हो, सॉरी माइनस कम हो, एक्स यानी कि 0 से, सॉरी इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि क्या है इसका चक्कर। यानी कि मॉड के अंदर की संख्या जो है वो
0 से तो बड़ी लेकिन π/4 से छोटी है। और दूसरा कंडीशन है π/4 से तो बड़ी है, ठीक है, π/4 से तो बड़ी है x, लेकिन π/2 से क्या है, छोटी है। तो ऐसे कंडीशन पर जब भी इन दोनों के बीच में, यानी कि ये मोड हटाने के लिए जब भी x का जो वैल्यू है अगर 0 से π/4 के बीच में आता है, तो ऐसे कंडीशन पर मोड हटाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है बाहर। अगर जब माइनस लगाओगे तो माइनस लगाओ तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यानी क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ तो क्या यहाँ से समझ जाओगे? नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तो यार थोड़ा सा क्या करता हूँ, कष्ट है, ठीक है। देखो यहाँ से देखना, मैंने बोला आपको कि यार 0 से π/4 में क्या होता है कि cos x बड़ा होता है, ठीक है। 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है, तो cos x अगर बड़ा होता है तो cos यहाँ से मॉड हटाने के लिए माइनस का साइन बाहर लेना पड़ेगा। माइनस का साइन बाहर लोगे तो ये माइनस साइन एक्स और ये प्लस cos x हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो आंसर आएगा cos x माइनस का साइन एक्स आएगा। कब? जब इंटरवल आपको गिवन हो 0 से π/4 का। अच्छा, जब π/4 से, यार ई का, जब भी इंटरवल आपको गिवन हो π/4 से π/2 के बीच का इंटरवल आपको गिवन हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई साइन एक्स बड़ा होता है, तो मॉड खोलने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, यानी कि साइन एक्स आएगा और माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ से आपका कहाँ एनडीए में बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था, ठीक है। इंटरवल वाले सवाल एनडीए में अक्सर पूछे जाते हैं। और मेरे भाई AA वाले जो भी है, ठीक है, ATC वाले, ठीक है, एक बार मैंने इसका एक बार बोर्ड में भी इंट्रीगेशन में ये पूछा था, ठीक है। इंटीग्रेशन में सवाल से पूछता है, लेकिन मेरे भाई एक बात में तुम्हें बताना, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन था शायद, इंटीग्रेशन था, बोर्ड में क्लास 12 में पूछा था, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बताओ यार, ये अगर एनडीए में पूछ सकता तो क्या ये AA ATC में नहीं पूछ सकता? क्योंकि ये भाई ATC JEE वाला एग्जाम है भाई, ठीक है, गेट लेवल वाले भाई इसमें बैठे। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यार अगर ये एनडीए में है तो क्या ये ATC में नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है ना भाई, क्या सही है कि नहीं? ATC में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो भाई याद रखना 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है, ठीक है। मॉड को खोलने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और π/4 से π/2 में कौन बड़ा होता है? तो आप बोलोगे कौन बड़ा होता है? तो साइन x बड़ा होता है। क्या समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यहाँ से दो कंडीशन बनते हैं आपके, ठीक है। और इसको याद ही कर लेना मेरे भाई, ठीक है, याद ही कर लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आपको आगे ले चलो। और अगर आपके पास कभी ऐसा गिवन कि कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, आपके सामने जिक्र करा था कि 10 π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस का 10x, ठीक है, अपॉन में लिख सकते हो 1 प्लस का 10x। बोलो कोई दिक्कत? क्या इसका फॉर्मूला ये नहीं हो सकता? 10 π/4 माइनस का 10x अपॉन में 1 माइनस का 10 π/4 इंटू 10x। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या हो जाएगा, π/4 का वैल्यू 1 माइनस का 10x, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10 π/4 का वैल्यू, अरे यार ये तो प्लस होगा ना, और ये π/4 1 हो जाएगा और ये 10x आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब भी आपको गिवन हो 10 π/4 माइनस एक्स, तो इसका मतलब है 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। ये किसका फॉर्मूला है? 10 π/4 माइनस एक्स का, ठीक है। अरे बाप रे, आज पेट दर्द कर रहा है मेरे भाई। जाओ मम्मा, चलो थोड़ा सा रुक जाना यार, तब तक तुम स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा पानी पी ले ला होवे का भाई, हिसाब किताब गड़बड़ लगे है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना, समस्या है, थोड़ा सा दिक्कत तो उठाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़ते भाई। थोड़ा सा आवाज़ कम होगा क्योंकि स्टमक पेन हो रहा है भाई अचानक से, ठीक है। देखो
क्या होगा, अगर कभी भी आपको मान लो कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 8 दे दें, ठीक है, पाई बाई 8, यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो 22.5 डिग्री के बराबर है। एक बार क्या पूछा था कि मेरे भाई एनडीए में, ठीक है, एनडीए में साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया था, एनडीए में साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया था, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसे 22.5 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, जैसे अगर मैं मान लो कि यार अगर साइन थीटा बराबर अगर आप बोल सकते हो क्या 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, यार इसको तो मैंने क्या लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे पढ़े हो क्या, कॉस 2 थीटा बराबर आप बोल सकते हो क्या कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ यही ना बोलोगे, तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या यार यहाँ से 2 हटा दो तो क्या मैं साइन थीटा बराबर इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अगर ये यहाँ पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मेरे भाई इसे 2 थीटा की जगह अगर मैं बात करूँ कि इस क्या बोलता हूँ मैं, इस जो पाई बाई 8 है, ठीक है, ज़रा देखना साइन पाई बाई 8, ठीक है, का वैल्यू जो होगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, यानी कि अगर मैं इस थीटा की जगह पाई बाई 8 रख दूँ तो क्या 2 से ये 2 4 बार में नहीं कट जाएगा, और नीचे हमारे पास 2, कोई दिक्कत, मैं फिर से लिख दे रहा भाई, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा, ज़रा ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, और आवाज़ थोड़ा सा डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। साइन किसके बारे में बात कर रहे थे हम, पाई बाई 8 के बारे में, ठीक है, बराबर थीटा की जगह आप जैसे पाई बाई 8 रखोगे तो 1 माइनस का कॉस 2 पाई बाई 8, ठीक है, अपॉन में आएगा 2, कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे साइन पाई बाई 8 जो होगा अंडर रूट 1 माइनस 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कॉस आ जाएगा पाई बाई 4 के बराबर, अपॉन में आ जाएगा 2, बोलो कोई दिक्कत। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से साइन पाई बाई 8 का जो वैल्यू होगा आपके पास वो अंडर रूट में 1 माइनस का 1 बाई रूट 2 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन पाई बाई 8 का वैल्यू जो होगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होगा क्या, तो यही ना इसके बराबर है, साइन पाई बाई 8 का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 के बराबर है, यानी मेरे कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू है, किसके वैल्यू है 22.5 डिग्री का, क्या कोई दिक्कत है भाई, नहीं ना। तो ये हमारा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, और ये मेरे भाई कहाँ पूछा था आपसे ये पूछ दिया था एनडीए में, ठीक है, ये एनडीए में पूछ दिया था भाई कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या है, ठीक है। और एक बात बताओ, साइन 22.5 डिग्री, तो क्या मैं इसको साइन 22.5 डिग्री अगर 90 में से इसको घटाओगे तो क्या ये 67.5 डिग्री के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 90 में से घटाओगे तो कॉस 67.5 डिग्री का ही वैल्यू क्या होगा, यही होगा जो यहाँ पर है, समझ में आया, जो यहाँ पर है वो यहाँ होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये कॉस 67.5 डिग्री है 67 इंटू 1/2, ठीक है। अच्छा अगर साइन 22.5 पूछ सकता है तो कॉस 22.5 भी पूछ सकता है भाई, क्यों ना मैं कॉस 22.5 का ही आपको वैल्यू बता दूँ, तो कॉस पाई बाई 8 का वैल्यू, ठीक है, यानी कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप बताना मुझे, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1 अंडर रूट 1 प्लस का कॉस 2x, सॉरी अगर मैं वो बात करूँ आपसे तो जैसे मैं कि यहाँ मैंने फार्मूला लगाया कॉस 2 थीटा से, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो लिखूँगा मैं उससे लिखूँगा, तो जैसे मान लो कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या
2 कॉस सॉरी, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि इस 1 को इधर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा, अरे यार ये का कॉस 2x प्लस का 1 अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लगा दिया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अगर मैं इस कॉस थीटा के जगह π/8 रखूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता कि 1 प्लस कॉस 2x के जगह कॉस 2, इसको मैं फिर से लिख दे रहा यार। ठीक है, अंडर रूट कॉस, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, हाँ इसको लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू की जगह मैं π/8 रखूँगा। ठीक है, π/8 रखूँगा, अपॉन में कितना है 2, चलो कॉस π/8, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस 2 यानी π/4, π/4 का वैल्यू होगा 1/√2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, π/4 का वैल्यू होगा 1/√2 अपॉन में 2। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता क्या कॉस π/8 बराबर अंडर रूट 2 + 1/2√2। तो क्या ये साइन 67.5 डिग्री का ही बराबर है? आप बोलोगे एकदम सही भाई, 67.5 डिग्री के बराबर, 67.5 डिग्री के बराबर है, एकदम सही है भाई। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन था कि साइन 22.5 डिग्री, और पूछा तो था साइन 22.5 डिग्री, लेकिन मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको साइन 22.5 डिग्री के साथ साथ किसको बताया, कॉस 22.5 डिग्री को भी बताया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर भाई अगर तुमसे पूछे, और सबसे बेहतरीन बात बताओ क्या, कि ये हाल ही फिलहाल में पूछा गया PYQ है। ठीक है, हाल फिलहाल में पूछा गया है। ठीक है, PYQ कहाँ, तो मेरे भाई NDA में। ठीक है, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, देखो कैसे, तो क्या आप बता सकते हो कि साइन 22.5 डिग्री अपॉन कॉस 22.5 डिग्री अगर रखा जाए तो क्या ये tan 22.5 डिग्री के बराबर नहीं आ जाएगा, tan 22.5 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, बोलो आएगा ना, आ जाएगा। तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, रखो यार, अंडर रूट 2 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये हो गया साइन 22.5, नीचे लिख दो अंडर रूट 2 + 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यानी मेरे कहने का मतलब कि इसमें अगर मैं पूरा में अंडर रूट लगा दूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता अंडर रूट 2 - 1 अपॉन 2√2 अपॉन में अंडर रूट 2 + 1 अपॉन 2√2। तो क्या इससे मैं इसे उड़ा दूँ, उड़ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या आएगा, अंडर रूट 2 - 1 अपॉन अंडर रूट 2 + 1। अगर तुम इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे भाई। ठीक है, अरे यार देखो, अगर तुम इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे तो आएगा तुम्हारे पास अंडर रूट 2 - 1 अपॉन रूट 2 + 1। रैशनलाइज कर लो रूट 2 - 1 इंटू रूट 2 - 1 से, तो जब भी आप रैशनलाइज करोगे तो आएगा ऊपर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपके पास 2 - 1 यानी 1। ठीक है, और ये टोटल का अंडर रूट। ठीक है, रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 1 का तो रूट 1 होगा और रूट 2 - 1 का स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा रूट 2 - 1। क्या आएगा, रूट 2 - 1 किसका वैल्यू, तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। मेरा भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है। ठीक है, कहाँ, NDA में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, tan 22.5, cos 22.5 और sin 22.5 सारे का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा cot 22.5 डिग्री का वैल्यू, तो चलो cot 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो डायरेक्ट याद रखो कितना, रूट 2, इसका -1 होता है तो यहाँ लगा दो +1, बात खत्म। ठीक है, cot 22.5 डिग्री का वैल्यू। चलो इस पर बात नहीं करते ज़्यादा, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू पे जो एयरफोर्स के रिगार्डिंग और ICG के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो ICG के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी एग्जाम लगने वाला है ना ICG वालों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई
√5 माइनस 1/4 याद कर लेना। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1/4, ठीक है। और जो कि ये बराबर होता है कॉस 72 डिग्री के, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि कॉस 18 डिग्री का मान बताओ, तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू होता है √10 प्लस का 2√5, ठीक है, अपॉन में 4, ठीक है, जो कि बराबर होता है साइन 72 डिग्री के, ठीक है। समझ में आ रही बात? साइन 72 डिग्री के, इतनी बात समझो। अगर मैं बोलूँ कि साइन 36 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 36 डिग्री का वैल्यू, तो ये जो होता है इसमें अगर माइनस लगा दोगे तो ये 36 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, माइनस का 2√5, ठीक है, सॉरी, माइनस का 2√5 अपॉन में 4, ये हो जाएगा साइन 36 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, जो कि कॉस 54 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ कि कॉस 36 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप इसमें प्लस कर दो तो वो उसका 36 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √5 प्लस 1/4, और जो कि ये साइन किसके बराबर होगा? साइन 54 डिग्री के, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको कंडीशन याद रखना है भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास कंडीशन बनते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा ये थे आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको क्या करना है? रिकॉल करना है भाई, ठीक है। क्या करना है? रिकॉल करना है। समझ में आ रही बात हमारी? तो अगर समझ में आ रही है भाई तो क्या करना है आपको? इसको रिकॉल करना है। ज़रा देखो, अरे यार पूरा कोई सेट कर लेता भाई, लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चलो बढ़िया। अच्छा, एक बार सवाल क्या पूछा भाई, एक बार सवाल क्या पूछा कि तब के तोते उड़ गए। कैसे? आपको गिवन अगर मान लो कि tan a प्लस बी का वैल्यू जो है p है, और tan a माइनस बी का जो वैल्यू है वो q के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे में आपसे पूछा कि बताओ tan 2a का वैल्यू क्या होगा, tan 2a का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप इसका आंसर क्या दोगे? तो आप बोलोगे भाई कि मैं क्या करूँगा कि tan के साथ ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा जिसमें जैसे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, क्योंकि कट जाएगा ना, 2a लाना है हमको, तो a और यार ये क्या हो गया, 2b आ रहा है यार, लाना है 2, यानी यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि tan, ये अगर a प्लस बी और a माइनस बी को अगर खोलोगे तो b से b कट जाएगा, tan 2a आ जाएगा। tan 2a लिखने का तरीका ये है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि अगर ये पूरा को a मानूँ और इसको b मानूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी बाई 1/1 माइनस का tan a और tan b, सॉरी, tan a और tan b, कितना? a माइनस का b। समझ में आ रही है हमारी बात? चलो इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो एक बात बता, tan a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से रखो p, ठीक है, p छोटा कर दो, p tan a प्लस बी का वैल्यू p, tan a माइनस बी का वैल्यू q बाई 1 माइनस का tan a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा p, tan a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा q, यानी कि p प्लस क्यू अपन 1 माइनस का पी क्यू, इसका जो होगा राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? बोलो एक बार, क्या समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर तुम्हें समझ में आ गई भाई तो आप क्या करो, इसको आप याद रखना कि ऐसे सवाल जब भी आपके पास आए ना, जब भी आपके पास अगर ऐसा सवाल आए तो याद रखना कि उसमें ऐसे ही कंडीशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है। यानी tan 2a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे p प्लस क्यू अपन 1 माइनस पी क्यू के बराबर आएगा। किसके बराबर है ये? tan 2a के, ठीक है। यहाँ से जो हमारा सवाल पूछा था वो समझ में आ रही भाई? चलो बढ़िया है। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ा सा एक कितना स्लाइड बचा है भाई, 17-18, चलो देखते हैं, 2-4 सवाल और हो जाए तो बढ़िया रहेगा। चलो एक सवाल आपके पास ये है कि आप बताना मुझे tan π/4, ठीक है, प्लस का थीटा है गिवन है, ठीक है, tan π/4 प्लस थीटा गिवन है, और प्लस
10 पाई बाई 4 माइनस थीटा गिवन है, और ये गिवन है आपके पास के सेक थीटा के बराबर गिवन है। ठीक है, सेक थीटा नहीं, सेक 2 थीटा के बराबर गिवन है। ठीक है, सेक 2 थीटा के बराबर गिवन है। फिर से लिख दो क्या, देखो सेक 2 थीटा के बराबर गिवन है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा के का। ठीक है, के का वैल्यू कितना होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा, बताओ। तो क्या मेरे भाई, अगर हम सब जगह थीटा के बराबर अगर 0 लिख देते तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो चलो लिख देते हैं। ऐसे कंडीशन में ना आंसर जो आता है आपको कभी कभी थीटा बराबर 0, ठीक है, थीटा बराबर पाई बाई 4, ठीक है, ऐसे रखना होता है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 याद रखना, ऐसा कंडीशन, ऐसा एंगल रखना कि 0 ना हो। ठीक है, 0 अगर हो गया तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो मैं रख रहा हूँ 0 यहाँ पे, तो 0 रखूँगा तो आएगा 10 पाई बाई 4 प्लस का 0, ठीक है, प्लस का 10 पाई बाई 4 माइनस का 0 बराबर के सेक 2 इंटू 0। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सेक 0, यानी सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, बोलोगे 1, बोलोगे 1, यानी 1 से गुना होगा के, तो यानी कि वैल्यू आएगा के। अच्छा, 10 पाई बाई 4 में 0 जोड़ोगे तो 10 पाई बाई 4 आएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस का इधर आएगा 10 पाई बाई 4, ठीक है, और बराबर आ जाएगा के। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू आप बोलोगे 1, और 10 पाई बाई 4 का बोलोगे 1, बराबर क्या होगा के, यानी के का वैल्यू आपके पास आएगा 2। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, ऐसे बना लोगे क्या, बोलो। बढ़िया सवाल, सवाल बढ़िया, मस्त एकदम बिंदास वाला सवाल है भाई। चलो देखो दूसरा सवाल आपके पास गिवन है 1 प्लस का 10 थीटा। ठीक है, गिवन है 1 प्लस का 10 थीटा, और गिवन है 1 माइनस का 10 थीटा। अरे यार, अखियों में 1 प्लस 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस का 10 थीटा अगर गिवन आपको। ठीक है, सॉरी बराबर का साइन दे रहा है यार मैं, बराबर नहीं, यहाँ पर लिखो प्लस। ठीक है, प्लस, अरे यार लिखो यहाँ प्लस। ठीक है, और लिखो 1 माइनस का 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस का 10 थीटा। ठीक है, 1 माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, ये आपके पास सवाल गिवन है। तो आप क्या करोगे, तो आप एलसीएम लोगे भाई, लोगे एलसीएम, बोलो 1 माइनस का 10 थीटा इंटू 1 प्लस का 10 थीटा। ठीक है, अभी 1 प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा गया, इसको इससे गुना करोगे आएगा 1 प्लस का 10 थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और ऐसे इधर आएगा 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा, 2 10 थीटा प्लस 1 स्क्वायर का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 2 10 थीटा, और नीचे हमारे पास 1 माइनस का 10 थीटा और 1 प्लस का 10 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सवाल में गिवन, समझ में आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस 2 10 थीटा से माइनस प्लस 2 10 थीटा चला गया। ठीक है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलोगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस का आएगा 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा ये। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा आएगा, और बटा में 1 माइनस का क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई दिक्कत नहीं है भाई तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को, मेरे भाई एक बात बताओ, क्या कि आपने अभी थोड़ा देर पहले ये पढ़ा था क्या, एक बार याद करना इस चीज़ को। क्या आपने ये पढ़ा था कि cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा पढ़ा था। तो क्या मैं इसे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अगर लिखूँ तो क्या ये इधर भी नहीं पलट जाएगा, बोलोगे सेक 2 थीटा का वैल्यू है ये, तो cos 2 थीटा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अरे यार, ये आ जाएगा सेक 2 थीटा, और ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस का
tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, 1/sec थीटा इसके बराबर, ठीक है। यानी कि इस टोटल के बराबर हम क्या करेंगे, इस टोटल के बराबर हम क्या करेंगे, किसको रखेंगे, तो आप बोलोगे इसको 1/sec 2 थीटा को, तो लग दो। तो 2 यहाँ देखो 2/sec 2 थीटा, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा के बराबर। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, सॉरी यार गड़बड़ा गया, नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा वैल्यू 1/cos 2 थीटा, यानी कि जब यहाँ अगर हम cos 2 थीटा रखेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू है नीचे के बराबर आएगा, यानी 1/cos 2 थीटा के बराबर आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है पूरा यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, 1 मिनट रुक जा भाई, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ। देखो cos 2, अरे यार cos 2 थीटा का वैल्यू है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसको 1/cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, 1/cos 2 थीटा लिखूँगा तो क्या मेरे पास ये ऊपर पलट जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 - का tan स्क्वायर थीटा। बोलो, तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 2 थीटा, ठीक है। यानी इसका वैल्यू जो आएगा आपके पास 2/cos 2 थीटा, यानी कि 2 ये cos 2 थीटा को ऊपर ले जाओ तो sec 2 थीटा के बराबर आएगा, sec 2 थीटा के बराबर। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो फार्मूला कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज आते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे कंडीशन आपके पास गिवन होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। एक सवाल आपके लिए, एक HW का सवाल है भाई, बना के मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। आपके पास गिवन है 8 cos क्यूब पाई बाई 12, ठीक है, माइनस का 6 cos पाई बाई 12। बताना आपको है कि इसका आंसर क्या होगा, निकाल के मुझे आप हमको बताओगे। कहाँ, तो बोलो भाई कहाँ करोगे, कमेंट में इसका आंसर करोगे, और मेरे भाई जो भी कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, आंसर अगर राइट हुआ तो, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो भाई। तो अभी तक हमने कितने सारे चीज़ पढ़ लिए, इतने सारी चीज़ पढ़ लिए। हाँ भाई, जिसने भी फिजिक्स का क्लास नहीं करा है भाई, वो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही क्लास चल रही है भाई, ठीक है ना भाई। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास था वो हमारा आज कितने लेवल पर का क्लास है, 5th नंबर का क्लास है भाई, ठीक है, 5th नंबर का क्लास आज हमने करा, क्लास नंबर 5 है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि मेरे भाई आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ भाई, बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई।